उनका सिर्फ प्यार ही नहीं है कि जिस कारण मैं आया हूँ, मेरे कुछ वीडियोस भी हैं इनके पास। तो उस प्रेशर में मुझे आना पड़ गया यहाँ पर, और निकला मैं था घर से ओपन माइक के लिए, अचानक से प्रोटेस्ट में आ गया मैं। इको ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, सब लोग बात कर रहे हैं बच्चों के जस्टिस की, नीट जिन्होंने दिया उनके जस्टिस की सभी लोग बात कर रहे हैं। कोई उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है जिन्होंने पेपर खरीदे 3 करोड़ में। उन बेचारों की क्या गलती थी यार, उनके भविष्य की भी कोई बात कर ले प्लीज। और यहाँ पर भगवान दास जी थे, एक बार उन्होंने बहुत बढ़िया पोइट्री करी, यहाँ पर माँ के नाम उन्होंने बहुत सारी शायरी की। एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए। और कौन कौन मानता है यहाँ पर कि माँ के पाँव में चप्पल होती है? नहीं सुन पाएगा, मानते हैं? यस। तो लगभग 10 साल हो गए यहाँ पर भोपाल में ओपन माइक कल्चर शुरू हुए। सत्यम जानते होंगे 2016 से कल्चर शुरू हुआ था यहाँ पर, मे बी देर से, और आज लगभग मुझे 10 साल हो गए यहाँ पर वो करते करते। तो आई स्टार्टेड एज अ स्टैंड अप कॉमिक, फिर मैं फुल टाइम एंकरिंग में आ गया। तो कहा जाता है कि जब किसी का एक बार कटता है तो वो पोएट बनता है, किसी का बार बार कटता है तो वो स्टैंड अप कॉमिक बनता है, और मैं तो खैर दोनों ही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो चुका है। पर शहजी भाई ने मुझे कहा है कि एक आध कुछ शेर गजल नज़्म में कहने की। तो सबसे पहले इकबाल अशर साहब का शेर है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। इकबाल साहब कहते हैं कि किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इन मुसीबतों से बच गए उन्हें उसूलों ने मार डाला। तो इसी के साथ एक छोटी सी गज़ल पेश करने की कोशिश करता हूँ। उसका मतलब कुछ यूँ है कि आखिरी बार अपनी सफाई देता हूँ, कि आखिरी बार अपनी सफाई देता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो दिखाई देता हूँ। कि आखिरी बार अपनी सफाई देता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो दिखाई देता हूँ। और ढूंढने निकले हो मुझे इस चकाचौंध में, कि ढूंढने निकले हो मुझे इस चकाचौंध में, मैं वो हूँ जो अंधेरे में परछाई देता हूँ। कि ढूंढने निकले हो मुझे इस चकाचौंध में, मैं वो हूँ जो अंधेरे में परछाई देता हूँ। और हिम्मत कहाँ दिसंबर की रातों में जो सिकुड़ जाऊं, अपनी बात कर रहा हूँ, कि हिम्मत कहाँ दिसंबर की रातों में जो सिकुड़ जाऊं, मैं वो आग हूँ जो सर्दियों को रजाई देता हूँ। कि मैं वो आग हूँ जो सर्दियों को रजाई देता हूँ। और रोते हैं वो किसी और की मोहब्बत में रहकर, कि रोते हैं वो किसी और की मोहब्बत में रहकर, पर काटने के लिए आज भी मैं अपनी कलाई देता हूँ। काटने के लिए आज भी मैं अपनी कलाई देता हूँ। और आखिरी शेर यूँ है कि अगर अश्कों में बहने लगो किसी की मोहब्बत में तुम, कि अगर अश्कों में बहने लगो किसी की मोहब्बत में तुम, तो मेरा घर खटखटाना मैं इस मर्ज की दवाई देता हूँ। मेरा घर खटखटाना मैं इस मर्ज की दवाई देता हूँ। और अभी 3 दिन पहले मेरी पोएम को 8 साल हुए थे, जो कि मेरे शुरुआती दिनों में मेरा विजिटिंग कार्ड हो गई थी। अब बात 2018 की है, जब हैबिटेट स्टूडियोज में मैंने पहली दफ़ा इस पोएम को पढ़ा था, और वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि उसके 1-2 मतलब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो एक एक्चुअली कंपैरिजन है कि मेरे जैसे लड़के और कोई हाई फाई लड़की के बीच में जो कंपैरिजन है, तो उस कंपैरिजन को मैंने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करी थी। तो वो कुछ यूँ है कि वो स्टारबक्स की कॉफ़ी सी में 1 रुपए की टॉफ़ी सा, कि वो स्टारबक्स की कॉफ़ी सी में 1 रुपए की टॉफ़ी सा, वो डाल डाल में पात पात, वो डाल डाल में पात पात, वो फ्राइड राइस में दाल भात, वो डाल डाल में पात पात, वो फ्राइड राइस में दाल भात, वो वीआईपी की रात रात हम चले थे वो जो साथ साथ, वो लगती ऐश्वर्या राय सी में बिना दूध की चाय सा, कि वो लगती ऐश्वर्या राय सी में बिना दूध की चाय सा, वो स्टारबक्स की कॉफ़ी सी में 1 रुपए की टॉफ़ी सा। वो सांस सांस में आस आस, वो सांस सांस में आस आस, हम हर कोचिंग में पास पास, वो सांस सांस में आस आस, हम हर कोचिंग में पास पास, वो अमूल बटर है खास खास में दही से निकला छाछ छाछ, वो हाई नीड के सुट्टे सी में शाहपुरा के भुट्टे सा,
कि वो शाहपुरा के वो हाई मीड के सुट्टे सी में शाहपुरा के भुट्टे सा, वो स्टारबक्स की कॉफी सी में 1 रुपए की टॉफी सा। और आखिरी बंद ये है कि वो हर बात में ओ कि वो हर बात में ओ मुझे माता आती 9 वो हर बात में ओ मुझे माता आती 9 कोमल है उसके पाँव पाँव में कौवे जैसा काँव काँव, वो आईफोन है एप्पल सी मैं रिलैक्सो की चप्पल सा, वो स्टारबक्स की कॉफी सी मैं 1 रुपए की टॉफी सा, वो स्टारबक्स की कॉफी सी मैं 1 रुपए की टॉफी सा। और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन महफिल यहाँ सजाई गई है क्रिएटिव सोल्स के दरों, और आप बहुत बेहतरीन एंकरिंग कर रहे थे। उसके पहले हमारे बीच में रवि गुप्ता बहुत बढ़िया गाना गा के गए गिटार पर, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी इसमें कि एक्सप्लेनेशन, हाँ जी, जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो आर्ट को मार देता है। आपको नहीं लगता रवि गुप्ता जैसे लगते हैं? इसलिए कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर जोरदार तालियां हो जाए वीर भाई के लिए भी, बहुत ही बेहतरीन गाया। और अगर उनको ऐसे देख के लगता है कि भले भोपाल में कहीं ना पर मिले पर उनके पास गांजा जरूर मिलेगा, ऐसा है क्या? इस पर तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो, पर हाँ जो भी इनकी आवाज है, राहत इंदौरी साहब की गजल को उन्होंने बेहतरीन अपने कंपोजिशन में उतारा है। और इसी तरह बेहतरीन आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को सुनने का मौका मिल चुका है। शहजी भाई ने यहाँ पर जो बात कही है, ऑब्वियसली हमारे आरजे के लेजेंड रह चुके हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। वहाँ पर उनके गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे आज भी आर्जिंग कर रहे हैं, और सत्यम भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा एंकर साहब नेक्स्ट, मुझे लगता है कि आवाज़ सत्यम की होनी चाहिए, तो ओवर